नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। जो संसद में हुआ वो बेहद नहीं होना चाहिए था, बेहद शर्मसार करने वाली बात है। सिक्योरिटी ब्रीच तो है ही, इंटेलिजेंस फेलियर तो है ही, लेकिन जिस तरीके से लोग घुसे, मकसद चाहे कुछ भी हो, इस तरीके से देश की संसद में धावा बोल देना, हमला कर देना, इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। लेकिन अपनी बातों में उन्होंने बेरोजगारी एक मुद्दा बताया। बेरोजगारी का आलम क्या है इस देश में? क्योंकि सरकार से अगर आप पूछेंगे तो सरकार ये कहेगी कि क्या पहले नहीं थी? क्या ये अभी की ही दिक्कत है? बाकी कदम उठाए जा रहे हैं। कुछ मजबूरियां भी गिनाएगी और अपना पीठ भी थपथपाएगी। लेकिन वास्तविकता क्या है और लोगों के दिल में क्या है? और उससे जुड़ा हुआ सर्वे क्या कहता है? एक आंकड़े हैं बेरोजगारी के और एक आंकड़े हैं लोगों के दिल में क्या है उसके। तो आज हमारे साथ इस वक्त लोक नीति के को डायरेक्टर प्रोफेसर संजय कुमार हैं। प्रोफेसर कुमार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है द रेड माइक में। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अभी बेरोजगारी के संदर्भ में मैंने देखा आपने लोक नीति सीएसडीएस के एक सर्वे का हवाला देते हुए एक ट्वीट किया है, जिसमें आपने कुछ जानकारियां दी। मैं चाहूंगा अगर आप हमारे दर्शकों को उसके बारे में कुछ बता सकें। संकेत, ये कोई सर्वे बेरोजगारी पर नहीं है। तमाम चुनावों के पहले या चुनाव के समय हम सर्वेस करते हैं और उन सर्वे में सिर्फ हम ये नहीं पूछते कि आपको कौन सी पार्टी पसंद है, कौन से लीडर पसंद है। हम तमाम सवाल पूछते हैं और उन सवाल में एक सवाल या एक दो सवाल बहुत कांस्टेंट है जो हम लगातार पूछते रहते हैं। लोग रोजगार के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, महंगाई के बारे में क्या सोचते हैं, बिजली, पानी, सड़क, ये सब तमाम ऐसे सवाल हैं जो हम लगातार पूछते हैं कि उन्हें क्या लगता है पिछले 5 साल में क्या हुआ उनके राज्य में, उनके इलाके में, उनके राज्य में। तो ये सवाल जो रोजगार के अवसर के बारे में हम लगातार हर सब इलेक्शन में पूछते रहे हैं और मुझे लगा कि ये कुछ हमारे पास आंकड़े हैं, इसके टुकड़े-टुकड़े पीसेस अलग-अलग जगहों पे छपते रहे, चर्चा होती रही है। लेकिन मुझे लगा पिछले 2 साल में देश के जिन राज्यों में चुनाव हुए, सरकारें जीत के आई, सरकारें हारी, लेकिन लोगों का रोजगार के अवसर पर क्या ओपिनियन है, मैंने उसको एक आंकड़ों के तौर पर ट्वीट किया, जो एक पब्लिक डोमेन में सिर्फ ये डालने के लिए कि लोगों की राय क्या है रोजगार के अवसर के बारे में। तो प्रोफेसर संजय कुमार जैसे कि समझा रहे हैं और आपने ये ट्वीट में लिखा भी है कि पिछले 5 साल में जो सर्वे लोकनीति सीएसडीएस के हुए हैं, और मैं समझता हूं ये वो सब राज्य हैं जहां पर आपने सर्वे कराए चुनाव के दौरान, जैसे कि आप बता रहे हैं, वहां पर तमाम सवालों में से एक सवाल जब ये पूछा गया कि बेरोजगारी, तो उस पर प्रोफेसर कुमार अगर आप समझा सके हमारे दर्शकों को, पंजाब में 85%, यूपी में 78, उत्तराखंड में 85, इसका मतलब क्या है कि सर्वे में 85% लोग पंजाब में ये मानते हैं कि बेरोजगारी एक मुद्दा है। देखिए, पंजाब का सर्वे 2022 में किया गया था। ये सारे सर्वे जो इन राज्यों में नई सरकार बनने के पहले के सर्वे हैं, ये इस बात का उन्होंने कहा पिछले 5 साल में। तो जब चुनाव हो रहे थे उस वक्त हमने पूछा, सर सवाल बहुत सीधा सवाल था कि क्या आपको लगता है, आप अपने इलाके को देखें तो रोजगार के अवसर पहले की तुलना में बढ़े हैं, घटे हैं या ज्यों के त्यों हैं? और 85% लोगों ने पंजाब के सर्वे में कहा कि रोजगार के अवसर घटे हैं। सीधा-सीधा उसका अर्थ ये है कि बड़ी संख्या में लोग पंजाब में ये कह रहे थे जब कांग्रेस की सरकार थी, ये कांग्रेस के सरकार के समय की बात है। उसके बाद कांग्रेस की सरकार हार गई और आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी है। ये पंजाब सरकार ये पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के आने के बाद का ओपिनियन नहीं है। तो समझ गया। 85% लोगों ने कहा सरकार रोजगार के अवसर घटे हैं। तो ये इस बात की ओर संकेत देता है कि रोजगार की स्थिति क्या है, बेरोजगारी कितनी चरम सीमा पर है। और आप देखेंगे संकेत कि किसी एक राज्य की बात नहीं है, अलग-अलग राज्यों की अगर आप बात करें, जी, हर राज्य में कमोबेश ये समस्या उभरती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। और अभी जो हाल फिलहाल चुनाव हुए हैं जैसे कि तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तेलंगाना में 69%, छत्तीसगढ़ में 49, राजस्थान में 43% और मध्य प्रदेश में 54% लोग ये मानते हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है।
देखिए संकेत, आप देखें दो टाइम पीरियड है सर्वे का, एक 2022 के समय का सर्वे किया हुआ है और कुछ राज्य जब 2023 में जहां चुनाव हुए वहां का सर्वे किया हुआ है। थोड़ा सा अंतर दिखाई पड़ता है। ये बेरोजगारी के आंकड़े हैं, हमने महंगाई के आंकड़े भी इसी तरह के, महंगाई पर भी सवाल पूछा था, तो 22 में ये काफी चरम सीमा पर दिखाई पड़ती है। मैं एक ओवरऑल विश्लेषण की कोशिश कर रहा हूं। 22 में जितने राज्यों में चुनाव हुए, सवाल एक ही है, सवाल उसी तरह से पूछा गया है, सवाल में कोई हेराफेरी नहीं है या कोई उलटफेर नहीं है। तो 22 में जिन राज्यों में चुनाव हुआ उस वक्त बेरोजगारी की समस्या लोगों को ज्यादा दिखती थी। साल भर में थोड़ा बहुत परिवर्तन या अलग अलग राज्यों में कुछ आप देखें तो अलग दिखाई पड़ता है। अलग अलग राज्यों में स्थिति थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन 22 में और 23 में थोड़ा सा फर्क दिखाई पड़ता है। 23 में शायद थोड़ी सी स्थिति बेहतर लगती है लोगों के नजरिए से। ये दर्शकों को बताना जरूरी है कि ये लोगों का नजरिया है, वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं, ये सरकारी आंकड़े नहीं है। हम जो महसूस करते हैं, लोग जो महसूस करते हैं, ये उसका विश्लेषण है। जी, बिल्कुल। और ये चीज़ आपने साफ-साफ लिखी भी है कि अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ बिग इश्यू फ्रॉम कॉमन सिटिज़न्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये उनका नज़रिया है। आपने ये भी बता दिया कि किस कालखंड में किया है, जैसे कुछ राज्यों में 2022 में हुआ, कुछ में ये अभी के जो आपने हाल-फिलहाल सर्वे कराए होंगे, उसमें बेरोज़गारी से संबंधित ये बात सामने निकल कर के आई है। आपने एक विश्लेषण ये भी बता दिया है कि लोगों के परसेप्शन में उनको ऐसा लगता है कि कुछ हद तक स्थिति बदली है या सुधार की तरफ गई है। लेकिन अभी भी प्रोफेसर कुमार आपको लगता है कि वो लोगों के ज़हन में या मन मस्तिष्क में एक बड़ा मुद्दा बन करके है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है संकेत। सब बहुत बड़ा मुद्दा है लोगों को। अगर आप लोगों से बात करें तो रोजगार की चिंता बहुत है, क्योंकि बेरोजगारी तो बढ़ रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लोगों को इसकी बेरोजगारी की मार सहनी पड़ रही है। तो लोगों को का परसेप्शन ये लगता है कि भले ही वो कितना मेहनत कर ले, और ये शिक्षित अशिक्षित सभी वर्गों के बीच में है। इन आंकड़ों का हमने जिक्र नहीं किया है। अगर आप रूरल अर्बन की बात करें तो गांव में भी लोग इसी तरह के ओपिनियन रखते हैं जितना शहरों में रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी गांव में बढ़ी है और सिर्फ शहरों में नहीं बढ़ी है, या शहरों में बढ़ी है और गांव में नहीं बढ़ी है। दोनों इलाकों में, चाहे हम गांव की बात करें, शहरों की बात करें, शिक्षित मतदाताओं के बीच में बात करें या अशिक्षित लोगों के बीच में बात करें, इतनी बड़ी संख्या में जब लोग कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है, तो उसका स्पष्ट है कि अलग अलग वर्ग समुदाय के लोगों के बीच में एक ही तरह की धारणा है कि बेरोजगारी बढ़ रही है। प्रोफेसर कुमार, लेकिन एक चीज साफ हो गई है, ये सर्वे आपने चुनावों से पहले कराए और फिर चुनावी नतीजे आए। तो भले ही इन राज्यों में बेरोजगारी और तमाम मुद्दों के साथ-साथ बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा लोगों के मन में रहा या एक सवाल के तहत लोगों के मन में था, एक इश्यू इन देयर वर्ल्ड ऑफ परसेप्शन, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो चुनावी नतीजों में रिफ्लेक्ट करके आए। बिल्कुल संकेत, चुनावी नतीजों में रिफ्लेक्ट तो नहीं हुआ, क्योंकि जिन राज्यों के आंकड़े हमने अभी दर्शकों के बीच में दिखाए, आप देखिए उनमें कई ऐसे राज्य हैं जहां सरकार दोबारा जीत के आई। बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार दोबारा जीत के आई। अगर हम यूपी की बात करें, गोवा की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, अ, अभी हाल ही में अगर गुजरात। ये गुजरात की बात करें, ऐसे कई राज्य हैं जहां पर, मध्य प्रदेश की बात करें, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर अगर आप आंकड़ों के नजरिए से देखेंगे तो बड़ी संख्या में लोग कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन फिर भी सरकार जीत के आ रही है। इसका मतलब है सरकार को ज्यादा लोगों ने सरकार को पसंद किया, दोबारा चुनने के लिए सरकार को वोट किया। सीधा सीधा अर्थ है, बेरोजगारी के मुद्दे पर लोग अपना वोट नहीं डाल रहे, लोग परेशान है बेरोजगारी से। लोग कहते हैं बेरोजगारी उनके लिए एक बड़ा मुद्दा है, वो उन्हें नौकरियां ढूंढने में, अपने काम तलाशने में दिक्कत हो रही है। लेकिन क्या इसी मुद्दे को सोचकर, इसी मुद्दे को ध्यान में रखकर अपना वोट डाल रहे हैं? अगर ऐसा होता तो बड़ी संख्या में लोग बीजेपी को वोट नहीं करते, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। लोगों के वोट देने के मुद्दे कुछ और हैं, लोग दूसरे मुद्दों पर से प्रभावित होकर बीजेपी को वोट दे रहे हैं। तो तमाम ऐसे राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार जीत कर आ रही है, और उन राज्यों में भी जब बड़ी संख्या में लोग कहते हैं कि बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, तो ये इस बात की ओर संकेत देता है कि बेरोजगारी के मुद्दे पर लोग वोट नहीं कर रहे हैं।
प्रोफेसर कुमार, मुझे याद है क्योंकि इससे पहले कई बार आपसे चर्चा हुई है, खासतौर से जब आपने चुनाव से संबंधित या मूड ऑफ द नेशन से संबंधित जब आपने सर्वे कराए थे, उसमें आपने तमाम सवाल लोगों से पूछे थे और एंड यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उनमें से एक सवाल ये भी था कि आपके लिए वोट डालते वक्त बड़ा मुद्दा क्या होगा या आपके हिसाब से मुद्दा क्या होगा। तो आपको लगता है कि एक पोस्ट इलेक्टोरल विक्ट्री में जो उस समय लोगों के मन में जो बात थी वर्सेस जो नतीजे आए, उसमें आप एक कांस्टेंट फर्क देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव में वोट देने के लिए पार्टी एफिलिएशन, लोगों की अपनी पार्टी की पसंद, वो सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है। आप छोटे अलग-अलग मुद्दों पर अपनी नाराजगी जाहिर करते रहें, खुशी जाहिर करें, लेकिन एक सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा कारण किसी भी को वोट देने का, वह है पार्टी की पसंद। तो लगभग 60-65% लोग पार्टी को देखकर वोट करते हैं। हालांकि 2023 के चुनाव में हमने देखा यह आंकड़ा काफी अब नीचे आ गया है। इन तमाम राज्यों में लगभग 33 से 35-37% लोगों ने ही पार्टी को देख के वोट डाला। बड़ी संख्या में लोग उम्मीदवार की भी बात कर रहे हैं और इन राज्यों में खासकर बीजेपी वोटरों के बीच में हमने देखा 20% ऐसे बीजेपी के वोटर हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी 8 से 10% लोगों ने वोट किया। तो सबसे बड़ा जो वोट देने किस पार्टी को वोट दे, किसे वोट देना है, ये निर्णायक भूमिका क्या निभाती है, किस चीज की होती है, वो है आपके पार्टी की पसंद। तो आप मुद्दों से फिर अपने ध्यान को अलग कर लेते हैं। आप भले ही पार्टी आपको पता है कि बीजेपी की एक पार्टी की सरकार है और उस सरकार से ने तमाम समस्याओं का समाधान नहीं किया। बेरोजगारी अभी भी है, चरम सीमा पर है। आपको लगता है बेरोजगारी आपको प्रभावित करती है, लेकिन चूंकि आप उस पार्टी को पसंद करते हैं, आप बहुत स्ट्रांगली एफिलिएटेड है उस पार्टी से, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं या मुख्यमंत्री को पसंद करते हैं, इन कारणों से आपका वोट बेरोजगारी, इन कारणों से आपका नजर जो है, ध्यान है, वो बेरोजगारी से हट जाता है और आप इन तमाम कारणों के कारण को ध्यान में रखते हुए अपना वोट किसी एक पार्टी को देते हैं। आपको लगता है प्रोफेसर संजय कुमार, ये फिर एक शायद कारण हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियां जो हैं वो अपना इलेक्शन कैंपेनिंग और पूरा प्रोसेस बहुत ही सेंट्रलाइज्ड रखती हैं। शायद ये आपके आंकड़े भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर पूरा फोकस एक नरेंद्र मोदी के चेहरे पर होगा, एक सेंट्रलाइज्ड कैंपेन होगी, पार्टी स्पेसिफिक होगी, तो फिर भले ही लोगों के मन में बेरोजगारी एक मुद्दा हो, लेकिन वो ओवरशैडो हो जाएगा इस एस्पेक्ट की वजह से। अब बिल्कुल ऐसा ही होता हुआ दिखाई पड़ा संकेत इन चुनाव में भी। आप देखिए, तीनों राज्यों के चुनाव जहां बीजेपी की जीत हुई है, किसी भी राज्य में बीजेपी ने किसी भी चेहरे को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में आगे पेश नहीं किया। पूरा का पूरा कैंपेन प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के इर्द गिर्द फोकस था और उससे अगर आपकी नाराजगी, वोटरों की नाराजगी मुख्यमंत्री से हो, वोटर की नाराजगी शायद सरकार के कामकाज से हो, वोटर की नाराजगी बेरोजगारी के कारण, वोटर की नाराजगी महंगाई के कारण या किसी अन्य कारण से भी हो, लेकिन जब उनके सामने चेहरा सिर्फ नरेंद्र मोदी का होता है, प्रधानमंत्री का होता है, जब वो देखते हैं कि प्रधानमंत्री खुलकर प्रचार कर रहे हैं और वो पार्टी के लिए वही वोट मांग रहे हैं, तो बहुत ही सेंट्रलाइज प्रचार बीजेपी को सफलता देती हुई दिखाई पड़ रही है। कम से कम इन 3 राज्यों के चुनाव की सफलता इस ओर बिल्कुल साफ इशारा करती है। प्रोफेसर कुमार, तो फिर क्या आप कंक्लूड करेंगे कि बेरोजगारी और महंगाई लोगों के लिए इशू तो है, लेकिन इलेक्टोरल इशू नहीं? कम से कम 3-4 साल के चुनाव के नतीजों को तो देखते हुए यही लगता है संकेत कि इशू तो बहुत बड़ा है। प्राइस राइज, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग इसके बारे में अपनी चिंता जताते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर लोग नहीं वोट कर रहे। कम से कम 3-4 साल के चुनाव को अगर हम देखें तो बिल्कुल साफ ट्रेंड दिखाई पड़ता है। बल्कि मैं ये कहूंगा 2019 के लोकसभा चुनाव के समय भी इसकी आहट दिखाई पड़ी थी। रूरल अनरेस्ट काफी था, गांव में लोग परेशान थे, बेरोजगारी थी, लेकिन फिर भी जो लोग ये कहते हैं कि बेरोजगारी बड़ी समस्या है, महंगाई बड़ी समस्या है, ऐसे वोटरों ने भी अपना ज्यादा वोट बीजेपी को दिया, न कि विपक्षी पार्टियों को। तो बहुत साफ है
और ये सिर्फ अगर एक चुनाव की बात होती है संकेत, तो मुझे लगता कि शायद कोई विश्लेषण में गड़बड़ी है, आंकड़े में गड़बड़ी है, कुछ हमें हमारे सोच में दिक्कत हो रही है। लेकिन चुनाव दर चुनाव हमने देखा, कम से कम लोकसभा के बाद से अब तक 18-20 चुनाव, जितने भी चुनाव हुए, जब भी हमने सर्वे किया, और बहुत सीधा-सीधा संबंध दिखाई पड़ता है। लोग बड़ी संख्या में कह रहे हैं बेरोजगारी बढ़ी है, महँगाई बढ़ी है, लेकिन वही लोग जो कहते हैं महँगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, अपना वोट बढ़ चढ़कर फिर भी बीजेपी की ओर दे रहे हैं। सीधा-सीधा दिखाई पड़ता है कि बेरोजगारी और महँगाई ये लोगों के वोट देने के निर्णय प्रभावित नहीं करता। जी, प्रोफेसर कुमार, लोकनीति सीएसडीएस के को-डायरेक्टर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम मुद्दों पर आपने बात की, अपने सर्वेस के हिसाब से आपने हमें ये बताया है, जिस तरीके से बेरोजगारी लगातार जनता के बीच में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मतलब इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन ये चुनावी मुद्दा नहीं है। क्यों नहीं बन रहा है, ये भी अपने आप में एक विश्लेषण का कारण बन सकता है। द रेड माइक में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।